देखिए, परीक्षा गड़बड़ी मामले में लखनऊ के गैंगस्टर कोर्ट ने सुभाषपा विधायक बेदीराम सहित 19 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। हालांकि इस पर बेहद चौंकाने वाला बयान आया है ओम प्रकाश राजभर का। उनका कहना है कि 2022 में जब बेदीराम चुनाव लड़े थे तो वो भले ही सुभाषपा के सिंबल पर लड़े थे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी से आए थे। इसके अलावा अन्य नेताओं का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसमें अब्बास अंसारी भी शामिल है। समाजवादी पार्टी के विचारधारा को मानने वाले लोग हमारे साथ जुड़े हैं, पदाधिकारी भी, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है यहाँ पर, क्या समाजवादी पार्टी ने भेजा था बेदीराम को सुभाषपा में? देखिए, जब भी सुभाषपा का बैठक हुआ, सुभाषपा की रैली हुई चुनाव में, यही बेदीराम ओम प्रकाश राजभर के बगल में बैठा करते थे। सारे देश के लोग जानते हैं, प्रदेश के लोग जानते हैं। और ओम प्रकाश राजभर जब मंचों से कहा करते थे कि अरे छात्रों, अरे नौजवानों, अगर आपको नौकरी चाहिए तो मेरा ये बेदीराम बैठा है, आप संपर्क कर लेना। वही बेदीराम है जो हिस्से में कमी बेदीराम ने किया, तो निश्चित रूप से हमारे जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को बनते हैं ओम प्रकाश राजभर भी, उनको कमी पड़ी, बिचौलिए हैं। और बिचौलिए के कारण जो उनका मिलना चाहिए हिस्से में कमी पड़ी, तो बौखला गए और बौखला के अनर्गल और बिना कोई तथ्यहीन ये बयान देने का काम कर रहे हैं। हम लोग समाजवादी लोग हैं, न मारेंगे न मानेंगे। हम ओम प्रकाश राजभर जी से कहना चाहते हैं कि अगर आपने बेदीराम को ले जाके मिलवाया था तो आप ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी को उच्च और शीर्ष नेता क्या कौन ले गया था? ये बेदीराम जी नहीं बताएंगे। बेदीराम खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, आज वो स्थिति बन गई है। न घर के हैं न घाट के हैं। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करना चाहते हैं कि छोटे मामलों में आप बुलडोजर चलवा देते हो। अब बेदीराम ने इतना स्टैंडर्ड काम किया नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ, आखिर में आपका बुलडोजर कहाँ है, पूछना चाहते हैं। चलिए बात करेंगे। ये सवाल है नौजवानों के भविष्य का, लेकिन आरोप लग रहा है कि ये तो समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा, बड़े पदाधिकारियों द्वारा भेजे गए थे बेदीराम। हम आपसे बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये सरकार जो उत्तर प्रदेश की बैठी है, नौजवान के साथ कितना बड़ा धोखा दिया। जो केंद्र में सरकार मोदी की बैठी है, आज 15 सालों से हो रही है, कितना बड़ा धोखा दिया। वो तो कहा था मैं नौजवान को 2 करोड़ नौजवान को नौकरी दूंगा। वही का पार्ट है ओम प्रकाश राजभर। बेदीराम, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है 2027 में। ये बेदीराम हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, इस सबों को जमानत जब्त होगा। एक सीट नहीं जीत पाएंगे। जो हरकत नौजवानों के साथ की है, ये सब बेदीराम भी, ओम प्रकाश राज तो अपने समाज को बेच दिया। आज उसके समाज के लोग गाली बकते हैं उसको। चलिए देखिए, बेदीराम का भी मैडम इस पर कहना है कि मैं दलित हूँ, इसलिए मुझ पर सवाल उठाया जा रहा है। क्या लगता है? सबसे ज़्यादा ये जो काम करती है वो तो वही सरकार करती है जिसमें वो जा बैठे हैं। पिछड़ों का, दलितों का जो हक हड़पना हुआ, उनके साथ अत्याचार करना हुआ, ये तो बीजेपी की सरकार करती है। तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं और खुद के बचाव के लिए जो भी उल जुलूल जो भी बक पाए बक जाएं। लेकिन हम भी ये कहेंगे कि जो तत्कालीन सरकार है, बुलडोजर सरकार है, बुलडोजर चलाने वाली सरकार है, वो इनके आवाज़ पे, इनके जगह पे भी बुलडोजर चलाए, क्योंकि इन्होंने युवाओं का, छात्रों का, देश का भविष्य खराब किया है। चलिए आपसे अंतिम कमेंट लेंगे। क्या लगता है कि जब भी सवाल आता है कुछ ऐसे विषयों का, तो समाजवादी पार्टी पर आरोप लग गया, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा कि उनके द्वारा भेजे गए थे बेदीराम? पहले तो मैं इस चैनल से आपको बधाई देना चाहता हूं कि जब भी कोई मैटर की भारतीय जनता पार्टी केंद्र व प्रदेश हो जब फंसती है तो समाजवादी पार्टी पर गिराती है। लेकिन जिस तरह से बेदीराम के ऊपर आरोप है, ये सरासर ज़्यादा आरोप है। उनके खिलाफ जिस तरह से योगी बाबा छोटी छोटी मैटरों पर बुलडोजर से लेके हर चीज़ सीटने कराते हैं, तो इतनी बड़ी पेपर लीक में आखिर मौन क्यों, शांत क्यों? या यदि उसको जांच कराया जाए, या यदि उसमें वो पाए जाते हैं तो लोगों को फांसी दिया जाए। चलिए देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है, लेकिन सियासत काफ़ी तेज है और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।